हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग रीजनिंग क्वेश्चन के पार्ट 3 क्लास को देखेंगे। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा पढ़ा चुके हैं, चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, ये रीजनिंग क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है, ठीक है? किसी एक परीक्षा के लिए नहीं, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है। यदि प्लस का अर्थ है भागा और माइनस का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ है माइनस और भागा का अर्थ है गुना, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये व्यंजक का मान ज्ञात करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए आपका व्यंजक क्या है, 18 भागा 6। तो हम लोग डायरेक्ट व्यंजक को मान कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है? भागा को यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए भागा का अर्थ है गुना, तो भागा को गुना में लिखने बोल रहा है, तो हम लोग गुना कर देते हैं पहले से ही, ठीक है? 18 गुना 6, फिर माइनस है और माइनस को क्या बोल रहा है, देखिए माइनस को प्लस बोल रहा है लिखने। आप लोग क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अब देखिए 27 है, 27 फिर प्लस है और प्लस को हम लोगों को क्या बोला, भागा, तो इसको भागा लिख देते 3 और गुना 12, तो गुना को लिखेंगे हम लोग क्या, माइनस, ठीक है? -12। अब इसको हल करेंगे बॉडमस रूल से। 18 इंटू 6 को 6 ही रहने देंगे, प्लस प्लस पहले भागा होगा, तो 27 भागा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 का पढ़ा में 27 के बार में आता है, 9 बार में 9। अब देखिए -12, 18 गुना 6, अब मल्टीप्लाई पहले होगा, 18 6 कितना हो जाएगा, 108 प्लस 9 -12, ठीक है? -12 कितना हो जाएगा, 108 प्लस 9 117 -12 इक्वल टू 105। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 105। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन देना है तो रटना नहीं है, जैसा जैसा दिया है, प्लस को भागा यहाँ पर करने बोला, तो जैसा जैसा बोलेगा वैसा हम लोग बैठा लेंगे, पहले जैसा बैठाए उसके बाद हल कर देना है, ठीक है? अपने आप जो मान प्राप्त होगा उसको हल करने के बाद वही होगा राइट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे कौन सी संख्या आएगी। पहले आपका है 3, उसके बाद 7, उसके बाद 16, उसके बाद 32, उसके बाद 57 और वो आगे क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सीरीज कैसा बढ़ रहा है, सीरीज के बीच में डिफरेंस कितना का है। तो देखिए सीरीज के बीच में डिफरेंस है 4 का और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 9 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 16 का, आप लोग देख लीजिए। और इसके बीच में है 25 का, ठीक है? कैसे हो रहा है, तो देखिए पहले 3 है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब हो जाए यहाँ पर 6 का स्क्वायर, प्लस कर दे रहे सब, ठीक है? क्योंकि ये सब प्लस हो रहा है। 3 में जब 2 का स्क्वायर प्लस होगा यानी कि 4 प्लस होगा तो 7 होगा। 7 में जब ऐसा ऐसा हो रहा है, अब 57 में हम लोग 6 का स्क्वायर को प्लस करेंगे यानी कि 36 को, 57 में हम लोग 36 को ऐड करेंगे। 36 ऐड करने से कितना होगा, चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए इधर हो जाएगा आपका 3 3 हो जाएगा, 8 और 1 9 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 93, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग समझ गए कैसा बढ़ रहा है, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर स्क्वायर हिसाब से, ठीक है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आकृति वाला क्वेश्चन है। देखिए उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे जाएगी। देखिए पहले आपका है, ऊपर से देखिए पहले आपका आकृति क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है? उसके बाद एक गोल वृत्त है, कुछ भी बोल सकते हैं, मान लीजिए वृत्त। उसके बाद क्या है, गुना का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह। उसके बाद एगो क्या है, त्रिभुज का चिन्ह और एगो ऐसा ही डिजाइन, ठीक है? अब उसको क्या किया है, उसका बगल में क्या है, देखिए सब
सेम है, ठीक है, 4 गो सेम है, सिर्फ ऊपर वाला को एक्सचेंज कर दिया है। जो त्रिभुज और गोल है तो उसको क्या करता है, गोल और त्रिभुज कर दिया, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, और सेकंड बार में क्या क्या है, ऊपर का और नीचे का सेम रहने दिया, बीच वाला को चेंज कर दिया, यानी कि गुना और प्लस को सेम रहने दिया है, प्लस और गुना को चेंज कर दिया है, ठीक है। ये सब समझने का चीज़ है। तो अब क्या होगा, अब नीचे वाला चेंज होगा, ऊपर सब सेम रहेगा, नीचे वाला चेंज होगा। देखिए ऊपर ऐसा रहेगा सेम, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगी आपका स्टार और इधर हो जाएगा आपका त्रिभुज। देखिए ऐसा कहीं ड्राइंग है, पहले गोल फिर प्लस फिर त्रिभुज फिर, हाँ देखिए है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी में, देखिए बिल्कुल इस टाइप का है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत ही आसान है। निम्नलिखित श्रृंखला में अक्षरों का कौन सा समूह आगे आएगा। देखिए इसमें से बोला क्या आगे आएगा, पहले बी है, बी डी जेड, फिर डी जी एक्स, ऐसे ऐसे करके आगे है, और इसके बाद बोला क्या आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। पहले एगो संख्या लेते हैं, 2 को, और उसके बीच का डिफरेंस को निकालते हैं। देखिए 2 को ले लिए, अब इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। बी और डी कितना का अंतर है, बी सी डी प्लस 2 का, और डी में जी है, डी ई एफ जी प्लस 3 का, ठीक है। और जेड में कितना अंतर है, जेड के बाद तो कोई संख्या नहीं आता है, यानी कि जेड में घटाया गया है, जोड़ा नहीं घटाया गया है। तो एक्स वाई जेड, जेड में 2 माइनस है, ठीक है, यानी कि पहले वाला का प्लस हो रहा है 2, बीच वाला का 3 प्लस हो रहा है, और लास्ट वाला का 2 माइनस हो रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे जेड का 2 प्लस क्या होगा, जेड नहीं जेड बोले, जे के बाद 2 प्लस क्या होगा, जे के एल एल। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि एल जो बोला होगा वो बोला होगा, तो एम वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए काट दीजिए। अब पी के बाद 3 प्लस होगा, देखिए क्योंकि यहाँ 3 प्लस है, तो पी के बाद 3 प्लस कीजिए, क्यू आर एस, एस जिसमें है वो वाला होगा। तो देखिए एल और एस पहले हम लोग को 2 मिल गया, यानी कि अब 2 को नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में 2 को हट गया, अब आपका बचा 2 को। अब देखिए आर में क्या करना है, लास्ट वाला में 2 घटाना है, देख लीजिए। तो आर में 2 घटाइए, मतलब पी क्यू आर, तो आर में 2 घटाइएगा तो पी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा एल एस पी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समझ गए कैसे करना है, पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 घटा, उसी प्रकार से हम लोग इसको निकाले, डायरेक्ट निकल गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है, यदि एक निश्चित कोड को ऑपरेशन को ऐसा लिखा जाता है और पेरेंट को ऐसा लिखा जाता है, तो उस कोड में ओरिएंट को कैसे लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले इन सब के बीच का ई को देखना है, ठीक है। देखिए पहले यहाँ पर लिखा डी डब्ल्यू डी ए, ठीक है, डी डब्ल्यू डी ए टी एक्स पी, देखिए हो गया पी बी जे, ये लिखा हुआ है। और अब दूसरा में क्या लिखा है, यानी कि देख लीजिए डायरेक्ट जगह कम है, स्पेस, इसीलिए हम बता दे रहे हैं। ओ को डी लिख रहा है, पी को डब्ल्यू लिख रहा है, ई को डी लिख रहा है, आर को ए लिख रहा है, ए को टी लिख रहा है, ऐसे ऐसे लिख रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का सभी अंकों को ले लेते हैं। ओ को डी लिख रहा है, ठीक है, और हम लोग को पूछा क्या, ओरिएंट का। तो पहले हम लोगों को पता चल गया कि ओरिएंट का क्या होगा। देखिए इसमें से थोड़ा ना टाइपिंग एरर है, यहाँ पर जो डी है ना, जो यहाँ पर डी दिख रहा है डी को बी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओ को बी लिख रहा है, याद रखिए क्या लिख रहा है, ओ को बी लिख रहा है। चलिए अब अच्छा से बता देते हैं, और इसको एक्सचेंज कर दिया है, ठीक है, पेरेंट और इसको। तब हम लोग क्या देखेंगे, इससे हम लोग ले लेंगे, ओ को क्या लिख रहा है, बी, याद रखिएगा ओ को बी लिख रहा है, ठीक है, ओ को बी। चलिए ओ को बी लिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग पेरेंट लिखा है, तो पहले पेरेंट का ओ आर, ओरिएंट का ओ आ रहा है। अब आर कहाँ से लेंगे, 1 2 3 4, ऑपरेशन का आर लीजिए, 1 2 3 4, इधर डी डब्ल्यू डी ए, तो यहाँ पर ए, आर को लिख रहा है ए, तो बी ए, ठीक है। देखिए हम लोग का आंसर मिल गया, ऐसे ऐसे मिलाइए। ई उसके बाद क्या है, ओ आर आई, ओरिएंट में देखिए, ओरिएंट में आई है, तो देखिए आई को क्या लिख रहा है, टी आई ओ एन, मतलब लास्ट में तीसरा, तो पी लिख रहा है, पी। उसको अभी हम लोग का आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि देखिए बी और ए कहीं पर नहीं है ऑप्शन नंबर बी के सिवाय। फिर भी हम लोग पूरा मैच कर लेते हैं ताकि पूरा कंफर्म हो जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए ओरिएंट में ई आ गया, ई क्या होगा, पेरेंट में भी देखिए
4 नंबर में डी है ई का और 3 नंबर में इसका डी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका एन। एन को क्या होगा, एन का जे है। ठीक है, याद रखिए एन का जे और टी का क्या है, देखिए टी का एक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देख लीजिए पेरेंट का टी का एक्स, यहाँ पर एक्स। इसका राइट आंसर है BAPDJX, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए। खाली यहाँ पर टाइपिंग एरर के कारण पहले डी जो है ना वहाँ पर बी होगा, बस आप लोग समझ चुके हैं। अब आप बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में संग्रहित है। ठीक है, इस आकृति में कौन सा आकृति संग्रहित है ये बोला हम लोगों को देखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पहले देखिए, ऐसा आकृति कहीं पर है ऊपर में हम लोगों को दिख रहा है, ऊपर में कहीं भी ऐसा आकृति दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए जैसा, तो नहीं दिख रहा है। अच्छा तो ध्यान से देखिए, कहीं से भी इस एंगल का आकृति नहीं बन रहा है। आप लोग अगर बनाना भी चाहिए कोई लाइन से तो नहीं बनेगा, नहीं बन रहा देखिए। और देखिए ये वाला आकृति बनेगा, ये वाला ना, ये वाला भी आकृति नहीं बन रहा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, कि ऑप्शन का सी नंबर का आकृति देखिए और हम मिला रहे हैं यहाँ पर बोला देखिए। ठीक है, आपको अपने पता चल जाएगा कि ऐसा इधर एगो दागी फिर इधर एगो, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये आकृति इसमें संग्रहित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से वेन आरेख का प्रयोग करें और निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सबसे अच्छा दर्शाता है। वियना, यूरोप और न्यूजीलैंड। इसमें आपको बोल रहा वेन डायग्राम का प्रयोग करना है और बताना है कि कौन सा सबसे अच्छा दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए वियना और यूरोप और न्यूजीलैंड, इसके बारे में हम लोगों को पता रहेगा कुछ तभी कर सकते हैं, नहीं पता रहेगा तो नहीं कर सकते। लेकिन हमको पता है क्या, यूरोप का एगो देश है, यूरोप एगो महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप का एगो देश है क्या, वियना। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऐसा होगा। देखिए यूरोप एगो महाद्वीप है, क्या है महाद्वीप, और उसके अंदर है वियना। ठीक, यूरोप को हम लोग लिखते हैं यू और वियना को भी। ठीक है, तो वियना देश है और न्यूजीलैंड एगो अलग महाद्वीप का देश है, तो इसलिए न्यूजीलैंड दूर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जो वाला इसमें दिया रहेगा ना उसके बारे में हम लोगों को पता रहेगा तभी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को पता नहीं रहेगा यूरोप महादेश है, महाद्वीप है एगो, तो नहीं होगा। तो इसलिए इसके बारे में पता रहना पड़ेगा तभी होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या बोल रहा है, कागज के एक गोलाकार टुकड़े को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, परकट होने पर यह कैसे दिखाई देगा। पहले एक गोल कागज का टुकड़ा ले लिया, बीच से उसको मोड़ दिया, उसके बाद फिर से ले लिया, फिर वहाँ पे इसको और एक बार मोड़ दिया। ठीक है, और एक बार फोल्ड कर दिया, और एक बार फोल्ड करने के बाद उसको काटा जाता है। तो अब बोल रहा है काटा जाने के बाद कैसा दिखेगा, तो जब काटा जाएगा ना तो अभी तो ऐसे नहीं हम बता सकते हैं चित्र के माध्यम से, अगर डायरेक्ट वीडियो में दिखाते पेज को काट के तब बता सकते थे, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते। लेकिन इसका आंसर कैसे बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये जिस हिसाब से बोल रहा है ना काटेगा मोड़ेगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सारा जो गोलाकार छिद्र रहेगा वो हो जाएगा आपका बीच में और चारों ओर गोल ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे जाएगी। क्या बोल रहा है, उस आकृति का चयन कीजिए। देखिए गोल है नीचे, अब एगो गोल है नीचे और एगो डंडा, अब एगो गोल है नीचे ऊपर दोनों तरफ एगो डंडा है। ठीक है, अब लास्ट में जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऐसा तो हो गया, अब एगो इधर डंडा हो जाएगा, ऐसा बनेगा। चलिए ऐसा देख लेते हैं कहाँ पर है, ऐसा आपका है ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, 32 एकदम क्वेश्चन नंबर 27 जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, इसमें थोड़ा बहुत नंबर का प्रयोग किया है। ठीक है, जैसा कि 1 और 2 का प्रयोग किया है, उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट का प्रयोग किया था। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को D1 OEM2 और मॉडर्न को
N4E2SO के रूप में लिखा जाता है, तो सामान्य कोड भाषा में बीवेयर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका ये क्या बोल रहा है, देखिए ये कुछ नहीं किया है, क्या क्या है, सी के बाद कैंडल को सी है और यहाँ पर सी को डी लिख दिया है, ठीक है, मतलब सी के बाद डी, उसका अगला एक प्लस करके लिख दिया है, और जिसमें से नंबर है सिर्फ दो को नंबर में कन्वर्ट किया है। किसको? ए को आपका लिखा है 1, देखिए, और ई को आपका लिखा है 2, ठीक है, बस दो ही को आपका कन्वर्ट किया है, और एक आपका है कन्वर्ट किया हुआ ओ को, लेकिन ओ को हम लोगों को ध्यान नहीं देना है क्योंकि ओ का हम लोगों का बीवेयर में प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ए को 1 लिखना है और ई को 2 लिखना है, उसके बाद जो जो संख्या है उसका एक आगे कर देंगे। तो बी के बाद सी, ई को हो जाएगा 2, C2, डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा WX, उसके बाद क्या हो जाएगा ए को 1, आर के बाद RS, तो आर के बाद S, और फिर ई को क्या लिखेंगे 2, C2X1S2, देखिए कौन वाला ऑप्शन है, C2X1S2, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग क्या क्या है, ए को 1 लिखा है, ई को 2 लिखा है, और उसके बाद जो संख्या है उसका एक +1 कर दिया है, सी को डी लिखा है, बी को सी लिखा है, उसी प्रकार आप लोग समझ गए। हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही रीजनिंग और जीके वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।